नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। भगवान सत्यनारायण के एक हाथ में प्रेम रूप कमल और दूसरे हाथ में न्याय रूप गदा अवस्थित है। पुष्प की उपमा प्रेम से बहुत सोच समझकर दी गई है। निर्दोष, पवित्र, सुंदर, कोमल, सुगंधित, चित्ताकर्षक गुणों वाला पुष्प दिखाई पड़ते ही हृदय में एक गुदगुदी पैदा करता है। बस चित्त चाहता है कि उसे जी भर कर देखें, पास रखें और स्पर्श करें। प्रकृति की आध्यात्मिक चेतना का पुष्प ही प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इस बात का सूचना देते हैं कि हमारे पीछे महत्वपूर्ण फल इसी डंठल पर आ रहे हैं और उन फलों के अंतर्गत हमारे जैसे अनेकानेक पुष्प हर फसल में खिलाने की क्षमता होगी। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसे पुष्प प्रिय न हो। प्रेम चैतन्य आत्मा का सर्वोत्तम गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। जड़ वस्तुओं का यह नियम है कि वह खींचकर आपस में एक दूसरे से मिलने का प्रयत्न करती हैं। धूलि में मिले हुए धातुओं के कण आपसी आकर्षण शक्ति के बल पर खींच कर एक स्थान पर इकट्ठे होने शुरू होते हैं और एक दिन बड़ी बड़ी खानें जमा हो जाती हैं। यह आकर्षण शक्ति चैतन्य तत्वों में भी तीव्र होती है। जड़ तत्वों को देखिए, उनका जीवन एक दूसरे को कुछ दान करने और प्रेम से निकटस्थ होने के लिए हर घड़ी क्रियाशील हो रहा है। नाले नदियों के साथ अपने को आत्मसात कर देने के लिए दौड़ रहे हैं और नदियाँ सागर की ओर भागी जा रही हैं। इनमें से कोई भी संकुचित स्वार्थ में तल्लीन नहीं है, वरन अपने से अधिक के साथ तल्लीन होकर अधिकम फलम का लाभ उठाने के लिए उद्योगशील हैं। जब पानी के छोटे बड़े सभी स्रोत समुद्र के लिए सर्वतोभावेन दौड़ते हैं तो समुद्र भी उसी नीति का अनुसरण करता है। बादलों को वह अपनी संपत्ति देता है और वे प्रेमी बादल उस बहार को अपने कंधों पर लाद कर सृष्टि के ऊपर बरसा देते हैं। इस प्रकार उन नदी नालों का तारतम्य यथावत जारी रहता है। यह अखंड प्रवाह जिस दिन खंडित हो जाएगा उसी दिन संसार में त्राहि त्राहि मच जाएगी। अपनी योग्यता को जड़ जगत में कोई भी अपने लिए नहीं रोकता, वरन पवित्र हृदय से दूसरों को देने के लिए निरंतर उद्योगशील रहता है। आत्मा सबसे चैतन्य तत्व है, यह आकर्षण उसमें सबसे अधिक है। दूसरों के पक्ष में अपने क्षणिक स्वार्थ को त्याग कर उसके साथ आत्मसात होने का उसमें ईश्वर प्रदत्त स्वभाव शाश्वत काल से चला आ रहा है। एक मनुष्य दूसरे को अपनी योग्यताएं सदैव देता है। घर घर में देखिए, माता पिता अपनी संतान के लिए कितना आत्मत्याग करते हैं, पति पत्नी आपस में कितने उदारदानी होते हैं। यह अखंड प्रवाह सृष्टि को सुव्यवस्थित रखे हुए है। जिस दिन आत्मदान की श्रृंखला टूट जाएगी उसी दिन प्रलय के दृश्य उपस्थित हो जाएंगे। अखंड आत्मीयता प्रेम की दूसरी सीढ़ी है। संसार में विभिन्न आकृति के प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, फिर भी उनमें आत्मीयता होती है। पराया इस दुनिया में कुछ नहीं, सब अपना है, या सब कुछ अपना कुछ नहीं, सब पराया है। चाहे जैसे कहिए, भाव एक ही है। परिवार का सबसे बड़ा और उत्तरदायी वृद्ध पुरुष सारे परिवार को एक समझता है, इसलिए उसे अपना ध्यान ही कम रहता है और कुटुंब वालों की समस्याएं सुलझाने में सारी शक्ति खर्च करता है। इस प्रकार सारी सृष्टि के साथ आत्मीयता जोड़ लेने से दूसरों का सुख दुख अपना सुख दुख बन जाता है। वह जानता है कि सारी जानें एक ही सूत्र में बंधी हुई हैं। जब तक संसार में पाप बढ़े हुए हैं तब तक मेरा भी छुटकारा नहीं हो सकता। इसमें से हर एक इस उत्तरदायित्व से बंधा हुआ है कि पड़ोसियों की शांति और सुव्यवस्था में से अधिक सहयोग दें। जो अपने इस कर्तव्य को भूलकर दूसरों को पाप पंख में फंसने देता है वह स्वयं ही उसके लिए उत्तरदायी बनता है और उसका फल भोगता है। किसी के पड़ोस में आग लगे और वह खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहे तो कुछ देर में बाद वह अग्नि उसके घर की तरफ भी बढ़ेगी और पड़ोसी के समान उसे भी वैसे ही जला देगी। दैवी दुर्घटनाएं ऐसे ही सार्वभौम पापों का परिणाम होती हैं। जब संसार में पाप अधिक बढ़ते हैं तो उनकी दुर्गंध से अखिल आकाश भर जाता है। उसकी प्रतिक्रिया से जब दुर्भिक्ष, भूकंप, महामारी, युद्ध जैसे दैवी दुर्घटनाएं होती हैं तो उसका फल सभी को भोगना पड़ता है। बहुत से निर्दोष व्यक्ति भी इस चक्र में पिस जाते हैं। वास्तव में वे निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि एक के पापों का फल दूसरों को भी भोगना पड़ता है। पिता का कर्ज जब पुत्र से वसूल कर लिया जाता है तो भाई के अपराध का दंड भाई को भी दिया जा सकता है। प्रभु ने हमें अपना राजकुमार बनाकर इस सृष्टि में सुव्यवस्था रखने के लिए भेजा है। यदि हम अपना कर्तव्य भुला दें और पापों को बढ़ने दें तो पिता के दरबार में हमें वैसे ही दोषी ठहराया जाएगा जैसे भागी हुई सेना के सेनापति को अपमानित किया जाता है। जिसके बगीचे में
पेड़ों की दुरावस्था हो रही हो, अच्छे पेड़ सूख रहे हों और कटीली झाड़ झंकाड़ बढ़ रहे हों, उस माली को उसका मालिक कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा। परमात्मा को प्रसन्न करने का यही तरीका है कि हम उसकी फुलवारी को हरा भरा रखें और अधिक से अधिक सुंदर बनाने में अपनी सारी शक्ति लगा दें। दूसरों को अपना समझकर हम उन्हें एक प्रकार से खरीद लेते हैं। जिसे हम अपना समझते हैं वह अवश्य ही हमें अपना समझेगा। इस प्रकार जितना ही हम प्रेम संबंध अधिक बढ़ाते हैं, उतना ही खुदगर्जी को दूर करके अपनी महत्ता का अभ्यास करते हैं। परमात्मा से प्रेम करने का यही तरीका है कि उसकी चलती फिरती प्रतिमाओं से प्रेम करें। जो चैतन्य नर नारायणों की सेवा करना छोड़कर जड़ पदार्थों के टुकड़ों पर सिर पटकता फिरता है, उसकी बुद्धि को जड़ ही कहा जाएगा। दूसरों को अपना समझना और उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार करना, इसमें धर्म का सारा मर्म छिपा हुआ है। प्रेम का तीसरा स्वरूप है अखंड ब्रह्म यज्ञ। साधारण शुभ कर्मों में और यज्ञ में यह अंतर है कि साधारण कामों को तो सब लोग स्थूल नेत्रों से देख लेते हैं और उनकी भलाई बुराई का मोटी बुद्धि से निर्णय कर लेते हैं, पर यज्ञ के संबंध में ऐसी बात नहीं है। अग्निहोत्रों को यज्ञ कहा जाता है, पर केवल वे ही यज्ञ नहीं, दूसरे यज्ञ भी हैं। गीता में ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, जप यज्ञ आदि अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। हाँ, अग्निहोत्रों से यज्ञ के वास्तविक स्वरूप का निर्णय किया जा सकता है। अग्नि में बहुमूल्य सामग्री को हवन करना स्थूल बुद्धि वालों की दृष्टि में एक प्रकार का व्यर्थ काम है। इसमें उन्हें शायद ही कुछ लाभ प्रतीत होता हो, परंतु विवेकशील तत्वदर्शी जानते हैं कि इससे अधिक लाभप्रद और कोई कार्य शायद ही हो। हवन किए हुए पदार्थ सूक्ष्म होकर उच्चारित मंत्रों की सद्भावना के साथ मिश्रित होकर अखिल आकाश तत्व में व्याप्त हो जाते हैं और सृष्टि के अगणित जीवों को नाना प्रकार से सुख पहुंचाते हैं। सदैव शुभ विचारों की सामग्री को जीवन यज्ञ में होमने का बाह्य यज्ञ विश्व के संपूर्ण यज्ञों में ऊंची से ऊंची कोटि का है। विचार एक मूर्तिमान पदार्थ है जो भाप की तरह उड़ता है और बादलों की तरह बरसता है। जब हमारे मस्तिष्क में से कोई भला या बुरा विचार निकलता है तो वह आकाश में उड़ जाता है और इधर उधर घूमता फिरता है। रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुई लहरें उन स्थानों पर साफ सुनाई देती हैं जहाँ रेडियो सेट लगे हुए हों। इसी प्रकार से विचार उन लोगों के मस्तिष्कों से टकराते हैं जिनके मन में कुछ न कुछ वैसे ही भाव उमड़ रहे हों। यदि हमें सदैव भले बुरे विचार करते हैं तो वे विचार उन लोगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देंगे जो भलाई करने की बात कुछ सोचते हैं। कोई व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलने का विचार करता है, उसी समय आपका किसी अन्य समय में फैलाया हुआ शुभ विचार उसके पास पहुंचता है और उसे दूना उत्साहित कर देता है। फलस्वरूप वह शुभ कर्म करता है और आगे के लिए भी उसी मार्ग का अभ्यासी हो जाता है। उसके प्रयत्न से अन्य लोगों का ऐसे ही उपकार होता है। यह बेल बढ़ती है और संसार में दैवी संपत्ति का विकास होता है, धर्म की उन्नति होती है, दुनिया में सुख शांति बढ़ती है। इतना बड़ा काम आपके उस छोटे से विचार से ही हुआ था, इसलिए उसका बहुत बड़ा पुण्य फल आपको मिलेगा। स्वयं सदैव शुभ विचार करना, सत्य, प्रेम, न्याय, उदारता, सहानुभूति, दया आदि की भावनाएं मन में धारण करना और ऐसे ही विचार दूसरों के मन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से में भरने का प्रयत्न करते रहना ब्रह्म यज्ञ है। किसी को मिठाई दी जाए तो वह समझेगा कि इसने मुझसे प्रेम किया, किंतु ब्राह्मण इस मूर्खता को पहचानता है। वह मिठाई के द्वारा नहीं, विचार के द्वारा उसे ठोस लाभ पहुंचाना चाहता है। दुनिया यज्ञ का महत्व नहीं समझती, न समझे, पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को उसके अंदर बड़ा भारी लाभ दृष्टिगोचर होता है। हम अखंड ब्रह्म यज्ञ को निरंतर चालू रखकर प्राणी मात्र के साथ सर्वोच्च कोटि का प्रेम प्रदर्शन करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद।